बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का मसला है लिपस्टिक के बारे में। लिपस्टिक जिसको औरतें ख़ूबसूरती के लिए, ज़ेब व ज़ीनत के लिए अपने होंठों पर लगाते हैं, तो सवाल ये है कि लिपस्टिक का लगाना कैसा है, जायज़ है या नहीं। उसका जवाब ये है कि यहाँ पर दो मसले हैं। एक मसला है लिपस्टिक का लगाना कैसा है, और दूसरा मसला है कि इसको लगा करके वज़ू वग़ैरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर लिपस्टिक के अंदर कोई हराम और नजिस चीज़ शामिल ना हो, लिपस्टिक किन चीज़ों से बनती है ये पहले देख लिया जाए, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल हैं, क्या क्या चीज़ें किन चीज़ों से तैयार की गई है, तो वो सब पढ़ लें। अगर कोई हराम चीज़ उसके अंदर शामिल नहीं है, किसी हराम चीज़ से वो नहीं बनाई गई है, तो मसला ये है कि लिपस्टिक को लगाना जायज़ है, लगा सकती हैं। औरतें ख़ूबसूरती के लिए, ज़ेब व ज़ीनत के लिए, वो चाहे किसी भी कलर के हो, पिंक कलर की हो, लाल कलर की हो, या ब्राउन कलर की, या किसी भी कलर की हो जो आजकल मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं, तो किसी भी किस्म की लिपस्टिक अगर उसके अंदर कोई हराम चीज़ नहीं है तो उसका लगाना जायज़ है, लगा सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर कोई हराम चीज़ उसके अंदर शामिल है तो फिर लगाना जायज़ नहीं है। अगर हराम चीज़ शामिल है तो जायज़ नहीं है, हराम चीज़ नहीं है तो फिर लगा सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि लिपस्टिक को लगाने के बाद वज़ू करना या नमाज़ पढ़ना ये भी जायज़ है कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अगर लिपस्टिक ऐसी है जो तहदार है, यानी होंठों पर लगाते हैं तो एक पापड़ी सी जम जाती है, पापड़ी जी जिर्म है, तहदार है, पापड़ी से जम जाती है कि अगर उसको उखाड़ें, जैसे बहुत बारीक खाल होती है, तो अगर इस तरीके से इतनी मोटी लिपस्टिक है तो फिर उसका मसला ये है कि ऐसी सूरत में जब वज़ू करेंगे तो वज़ू करते हुए उसको उतारना ज़रूरी है। अगर तह जम जाती है, खाल जैसी बारीक झिल्ली सी लिपस्टिक को लगाने से इतनी मोटी है, और उसको लिपस्टिक को लगा करके फिर वज़ू करते हैं तो फिर वज़ू नहीं होगा। इसलिए कि वज़ू के सही होने के लिए शर्त यह है कि पानी खाल तक पहुँच जाए, जिल्द तक, खाल तक पानी पहुंच जाए। और चूँकि लिपस्टिक लगी हुई है, मोटी है, गाढ़ी है, जाड़ी है, तो ऐसी सूरत में पानी खाल तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए वज़ू नहीं होगा। हाँ, अगर पहले से वज़ू था और फिर बाद में लिपस्टिक लगाई है तो ऐसी सूरत में लिपस्टिक लगे होने की सूरत में नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तो उसका ये जवाब है कि अगर वो तहदार है, मोटी है, तो फिर ऐसी सूरत में क्योंकि वज़ू करते हुए पानी खाल तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए ऐसी सूरत में लिपस्टिक को निकाल करके फिर वज़ू करना चाहिए और फिर नमाज़ पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर पहले से वज़ू है और फिर लिपस्टिक लगाई और फिर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर नमाज़ पढ़ने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ऐसी सूरत में नमाज़ हो जाएगी। तो ये मसला था लिपस्टिक के ताल्लुक़ से। बहुत सारे लोग हैं इस सिलसिले में कशमकश में रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि लगाना ही जायज़ नहीं है, कुछ लोग ये समझते हैं कि लिपस्टिक लगा ली है तो वज़ू वगैरह भी सब चीज़ें हो जाती हैं। तो लोगों के बड़े खलजान हैं, बड़े कशमकश और वसवसे हैं, कन्फ्यूज़न है इस सिलसिले में। लिहाजा इसका जवाब देना मकसद था और हमने मुकम्मल तरीक़े से इसकी वजाहत कर दी है कि अगर कोई हराम चीज़ नहीं है तो लगाना जायज़ है, लेकिन अगर वो तहदार है, मोटी है, तो ऐसी सूरत में वज़ू करने के लिए उसको उतारना ज़रूरी है। हाँ, अगर बिल्कुल बारीक है, जैसे ऑयल होता है, तेल वगैरह होता है, तो अगर इस तरह इतनी बारीक है तो फिर उसको लगा करके भी वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर मोटी है, जो कि आम तौर से मोटी ही होती है, लिपस्टिक की अपनी एक तह और परत जम जाती है, तो अगर ऐसी ही है जैसा कि आजकल मार्केट के अंदर मिलती है, तो फिर ये है कि उसको उतार करके फिर वज़ू किया जाए। और अगर उसको नहीं उतारा तो फिर उसके ऊपर से वज़ू नहीं होगा, इसलिए कि ऐसी सूरत में पानी खाल तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए वज़ू के वक्त उसको उतारना ज़रूरी है, फिर बाद में चाहे तो लगा लें। तो ये मसला है लिपस्टिक लगाने का। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल के तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।